एयरबेस बनाओगे, एयरबेस बनाओगे, भारत पे निगरानी करोगे और तुम इंडियन सबकॉन्टिनेंट में आके हमसे गुंडई करोगे। नमस्कार, जय श्री राम, हर हर महादेव। ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, ये बात तो नरेंद्र मोदी सीधे अमेरिका को मैसेज देके कह रहे हैं कि यहां इंडियन सबकॉन्टिनेंट के बाप हैं हम, बाप। और ये जो पाकिस्तानी है और ये जो बांग्लादेशी है ना, ये हमारी औलादे हैं। यहां कुछ भी करना है तो बाप से परमिशन लेना पड़ेगा। और नरेंद्र मोदी ने वो कर दिया जो चाइना पिछले 3 दशक से करने का प्रयास तो कर रहा है पर कर नहीं पाया। कल बहुत सारे हिंदू भी देखा स्खलित हो रहे हैं। देखिए, अपने ज्ञान को थोड़ा सा बड़ा कीजिए, पहले समझिए कि नरेंद्र मोदी कर क्या रहे हैं। मैं बार बार गैंग्स ऑफ वसेपुर का उदाहरण दे रहा हूं, मगर उससे पहले इस मैप को लेकर के बहुत सारा विवाद छिड़ रहा है। मैं पहले ही बताऊं दूं कि नॉर्थ ईस्ट वाला एक और मैप यहां पर है। ये सिर्फ ये कटिंग, अगर आप यहां से जाएंगे तो आप देखेंगे कि वो सेवन सिस्टर्स भी दिखाया गया है। ऐसा हो ही नहीं सकता, वरना ये ऑफिशियल जो डॉक्टर्स का एनजीओ है वो मुझे अवार्ड ही नहीं दे पाता और ये लोगों उनका पास ही नहीं होता। आप समझ जाइए। तो इस विवाद को छोड़िए, पूरा मैप क्लियर नहीं हो पाता क्योंकि वो एरिया ब्लर रहता है। एनीवे, मैं आता हूं मुद्दे पे भाई साहब, कि मोदी जी कह रहे हैं कि हम बाप हैं। कल बहुत सारे लोग स्खलित होकर के बोले, बताओ तालिबान, तालिबान क्या भारत तालिबान को समर्थन दे रहा है? ऑफिशियल पॉइंट देखिए, रिकॉग्नाइज नहीं है। अफगानिस्तान का यहां पर दूतावास है, दूतावास उनका, उनकी धरती होती है। इतना अगर आपके पास विवेक नहीं है तो एक एक वीडियो दिखाता हूं। पाकिस्तान में कल डूरेंट लाइन पे कुछ हुआ है। पाकिस्तान के डूरेंट लाइन पे जो हुआ है वो वीडियो देखिए और आपको कहेगा कि बाप रे बाप, ये क्या हो रहा है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री यहां हैं और पाकिस्तान के विदेश मंत्री क्या बोल रहे हैं ये इंपॉर्टेंट है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री बोल रहे हैं कि भारत की धरती से पाकिस्तान को चेतावनी दे रहे हैं, बात करो नहीं तो ठोकेंगे। और बिना बात किए ठुकाई शुरू हो गई। गुरु, आप देखिए तो सही, ये कैसी फुटेज है। ये पाकिस्तानी भाग रहे हैं डूरेंट लाइन से, आटा नहीं है, रोटी नहीं है। इसलिए मैंने गैंग्स ऑफ वासेपुर वाला संवाद भेजा था। वो संवाद नहीं है, वास्तविकता है। आपके हमारे जीवन की वास्तविकता है जो रामाधीर सिंह ने कही। क्या कही थी रामाधीर सिंह ने? कि मुसलमानों को मारना है तो उन मुसलमानों से दोस्ती करो जिनसे इनकी फटती है। कसाई मोहल्ले के मुसलमानों से। सुल्तान आता है घर पे, अपनी वाइफ को बुलाते हैं और कहते हैं देखो सुल्तान आया है। कौन है? इसका नाम सुल्तान है, पहचानी? वाइफ बोलती है हाँ हाँ पहचाने। बोला निकालो चीनी मिट्टी वाला थाली और खिलाओ खाना। वो सुल्तान जमीन पे बैठ रहा है, बाबूजी प्रणाम। बोला अरे जमीन पे बैठोगे, बगल में बैठो। जब बगल में बैठता है तो कहते सुने बहुत मारा है तुमको? सुल्तान कहता हाँ सर बहुत मारा है। तो बोला मारो, तुम तो खुद ही कुरैशी हो, मारो। तो कहता है मालिक कैसे मुकाबला करें, कुछ ऑटोमेटिक वोटोमेटिक। तब रामाधीर सिंह कहता हाँ हाँ ऑटोमेटिक मिलेगा, सब मिलेगा। और उसके बाद सुल्तान पहुंचता है जब घर के अंदर और गाना बज रहा होता है, क्योंकि सास भी कभी बहुत ही पूरा घर मार के छेद दिया, मार के धुआं धुआं कर दिया। और जब जरूरत नहीं होती है तो फिर सुल्तान से पीछा भी छुड़ा लेते हैं। यही खेल है। इस खेल को देखिए, कूटनीति, राजनीति को समझना बहुत जरूरी है, वरना मोदी को आप लोग गाली ही देते रहेंगे। बहुत लोग गाली दे रहे हैं, इसलिए मुझे ये वीडियो करना पड़ा। ऐसा नहीं कि मुझे कोई मजा आता है इन सब चीजों में। अपने ही राष्ट्रवादी भाइयों को समझना पड़ेगा कि भारत और क्या कर रहा है। देखिए, कल न्यूज 24 पर शिवम त्यागी थे और शिवम त्यागी ने क्या कहा वो देखिए, वो देखिए। आपके ज्ञान के चक्षु खुलने बहुत जरूरी है। आप लोग तो समझदार हैं, तो अभिषेक तिवारी शो के जो सामाजिक परिवार के रेगुलर सदस्य हैं, ये बाकी सब नालायक है।
बंगाल में 3795 गांव में से 8000 गांव में एक भी हिंदू नहीं बचा। तालिबानियों ने कब्जा नहीं किया। समझिए, अफगानिस्तान के तालिबानियों ने कब्जा नहीं किया। इनको निकालने के लिए आपको सुल्तान की जरूरत है। आऊंगा कैसे जरूरत है। असम में परसेंटेज के हिसाब से ज्यादा मुस्लिम 34%, जीरो दंगा। मुस्लिम में यूपी में भी जीरो दंगा। क्यों हो पा रहा है? और ममता बनर्जी बॉर्डर फेंसिंग के लिए जमीन नहीं दे रही। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बोला है। न्यूज 24 पे थे। मैं सुनता हूं हर चीज को और फिर आपके लिए लेकर के आता हूं। पहले हम इस सब्जेक्ट को पहले क्लियर करें। जब अमित शाह जी खड़े होकर के कहते हैं कि भारत के मुसलमानों का ज्यादा दोष नहीं है, तो पाकिस्तान और बांग्लादेश के मुसलमान ऐसा किए, तो प्रतिकार की जो आपकी क्षमता है ना, कम हो जाती है। और उसके बाद फॉरेनर और इमिग्रेशन बिल आता है जो कहता है सेक्शन 7C में कि अगर आप बांग्लादेशियों को रख रहे हैं, नौकरी दे रहे हैं, उनको बसा रहे हैं, उनका फर्जी आधार कार्ड वगैरह कुछ बना रहे हैं या ट्रांसपोर्टेशन भी कराए, तो 5 लाख का जुर्माना और 5 से 10 साल की जेल। फटी। इसी को बोलते हैं एनआरसी। एनआरसी लाने की आवश्यकता नहीं है नरेंद्र मोदी को। क्यों का शाहीन बाग होने देना है? और ये घुसखोर, इसमें हिंदू बहुत सारे लोग हैं, 1500 रुपया लेके डॉक्यूमेंट बना देंगे। समझ गए? कल एस जयशंकर जी और इन सब मुद्दों पे, ठीक है, इनको पता नहीं है। राहुल गांधी ने कल भारी भरकम आलोचना की है। सारे वामी मीडिया चिल्लाने लगा, राहुल गांधी ने क्या बात बोल दी। अरे कोई बात नहीं बोली है, यूरेका यूरेका। इतना तुम्हारे पास दिमाग नहीं है, होता तो तुम बहुत बड़े तोप हो रहे होते। मिस्टर मोदी, व्हेन यू विल अलाउ एक्सक्लूजन ऑफ वुमेन जर्नलिस्ट फ्रॉम द पब्लिक फोरम, है उनका मसला है। वियना समझौता को समझे राहुल गांधी। लेकिन राहुल गांधी के लिए कुछ शब्द मैं कहना चाहता हूं। राहुल गांधी, यूनिफॉर्म सिविल कोड का विरोध तुम कर रहे हो, तुम ही कर रहे हो ना। एबॉलिशन ऑफ ट्रिपल तलाक का विरोध किसने करा? तुमने करा, अभिषेक ने तो नहीं। बुर्का और हिजाब बैन जब करने की बात हो रही है तो विरोध में कौन खड़ा हुआ? राहुल गांधी। और मेंटेनेंस ऑफ डाइवोर्स इन मुस्लिम, कौन विरोध किया? राहुल गांधी। अब पता नहीं हिंदू मोदी को गाली दिए जा रहे हैं। खेल को समझने के लिए थोड़ा अपनी सोच को बड़ा कीजिए। जब बड़ा करेंगे तब आपको समझ में आएगा कि राजनीति बदल गई है। अफगानी फोर्स, आपको एक वीडियो दिखाता हूं, बड़ा मजेदार है, बड़ा मजेदार, आपको आनंद आएगा। मन से जो, दिल से जो कहते ना, वो जो अभिषेक तिवारी वाली लाफिंग है वो वाली हंसी निकलेगी आपकी दिल से। साउथ पंजाब में पहुंच गए हैं, डूरेन लाइन छोड़िए, कह रहे हमारा जमीन है खाली करो। सुल्तान को ऑटोमेटिक दे दिया। रामाधीर सिंह ने बोला अरे भारत आए, लेके जाओ यार, बहुत सुने मारे तुमको। हाँ मोदी जी बहुत मारते। तो बोले काहे टेंशन लेते हो, तुम्हारी क्रिकेट टीम को ट्रेनिंग दे ही रहे हैं, तुम्हारे जवान के लिए और इसके लिए नहीं। और दुनिया कुछ कहेगी तो, अरे दुनिया को क्या पता, तुम गरीब देश हो। हॉस्पिटल बनाने के लिए, बिजली बनाने के लिए, डैम बनाने के लिए पैसा दे रहे हैं। हुजूर आपको क्या चाहिए? कुछ नहीं यार, हम क्या, तुम लोग का देश है, तुम लोग अपना मिनरल निकालो। मालिक हमारे पास इक्विपमेंट नहीं है। आहा, ऐसा बात, तुम्हारे पास मिनरल निकालने का इक्विपमेंट नहीं है ना मालिक, हमारे पास तो नहीं है। कोई बात नहीं, हम लोग मुस्लिम विरोधी नहीं है, मुस्लिम देश के विरोधी। इस साला बांग्लादेशी और पाकिस्तानी मुस्लिम कन्वर्टेड है, इसके विरोधी है। नहीं ठीक है मोदी जी, आप मारिए, कोई दिक्कत नहीं, हम कुछ नहीं बोलेंगे, आप मारिए। आपको मदद करना चाहिए अफगानिस्तान, हाँ, रिच मिनरल निकालना है, हाँ करेंगे मदद। हमारे बिजनेसमैन को जाने का, रहने का, सिक्योरिटी का, मालिक थोड़ा आप देख लीजिए। हाँ हाँ ठीक है, हम देख लेते हैं। अच्छा आप भी एक काम कीजिए, मिनरल इतना हम क्या करेंगे, आप भी ले लीजिए। अब तुम कह रहे हो तो ले लेंगे, ठीक है, हम बात करते हैं अंबानी से, अडानी से, अपने बिजनेसमैन भारत के लोगों से, सेफ्टी सिक्योरिटी का।
हाँ, कोई बात नहीं, वहां पे अपना कुछ इंडियन आर्मी वगैरह का लोगों का देख लेंगे, अपना स्पाई और ये सब का बनाने का जगह दे दे। हाँ हाँ, पूरी अफगानिस्तान की जमीन आपकी है मालिक। खेल ये है। और मोदी समर्थक ही तालिबान तालिबान और देवबंद चिल्लाए जा रहे हैं। अरे भैया, देवबंद का विरोध करना है तो आप ऐसे नहीं कीजिए ना। 100 साल से देवबंद खड़ा है, मिटा पाए आपको? लेकिन देवबंद वाले कुछ कर पाए जब आपने मौलाना तौकीर को रजा को उठा लिया? 48 घंटे मायावती नहीं रख पाई थी। कोई बात भी नहीं कर रहा है बरेली वाले मौलाना की। स्ट्रेटेजी, 3 चरण होते हैं: डिवाइड, इंगेज एंड डिफीट। फिर से बताता हूं, डिवाइड, इंगेज एंड डिफीट। रणनीति शास्त्र में इसी को हराना बोलते हैं। मोदी जी ने कहा था ऑपरेशन सिंदूर जारी है, तो क्या दिक्कत है? ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है। आपको समस्या किस बात की है? इतना जल्दी आदमी को स्खलित नहीं होना चाहिए। मैंने देखा कि भाई ताली बजा के लोग बोल रहे हैं। मोदी जी का बदला जानते हैं क्यों है? कल ये एएनआई का ये था, तो एएनआई पे चुकी है तो मैं कंटेंट तो नहीं चला सकता, वरना आप लोग जानते हैं ये लोग कॉपीराइट स्ट्राइक मारते हैं। लेकिन एक बात कल मोदी जी ने बोली, किसी ने नोट किया क्यों अमेरिका पर गुस्सा है? मैं गया था इसलिए ताली बजा रहे हैं, या मैं लौट के आ गया हूं इसलिए ताली बजा रहे हैं? रिपोर्टेडली इट वाज प्लान टू टर्न एसयू समिट इनटू ताशकंद समिट, बट प्रेसिडेंट पुतिन सेव्ड नरेंद्र मोदी जी कि भाई लाल बहादुर शास्त्री जी जैसा कुछ ना हो। चाइना डिडंट हैव एनी हैंड इन इट, सेम ओल्ड हैंड वाज इन्वॉल्व्ड विथ ओल्ड अलाई। एंड हु वाज ओल्ड अलाई? वही नोबेल हम आपको दिलवाएंगे, शाहबाज शरीफ गैंग और will do lot of trades। समीकरण बदल रहे हैं दोस्तों, वैश्विक समीकरण मोदी बदल रहे हैं, और इसलिए मोदी जी गुस्से में कह रहे हैं कि बाप हैं हम। अच्छा, बाप हैं हम साबित भी कर रहे हैं। तो सोनिया गांधी जी निकोबार के ऊपर आर्टिकल लिख रही हैं। गलत बोला क्या? सोनिया गांधी आर्टिकल ऑन निकोबार क्या है? मेकिंग इकोलॉजिकल डिजास्टर सोनिया गांधी। यह आर्टिकल किसने लिखा? इससे बड़ा देशद्रोह का आपको क्या सबूत चाहिए दोस्तों? जहां आप वारशिप बना रहे हो, ये सोनिया गांधी का आर्टिकल द हिंदू में छपता है। इसका नाम तो पहले द मुस्लिम कर लीजिए आप लोग। मेकिंग एन इको, ये कब से पर्यावरण मामले की विशेषज्ञ बन गई है? इनको भी पता है वॉरशिप बन रहा है पूरा। यहां से सारा चीज देख लेगा नरेंद्र मोदी एक बार में। मलक्का स्ट्रीट पर निगरानी से लेके सब कुछ हो जाएगा। गलत हो रहा है, गलत हो रहा है। तो जब गलत होगा तो क्या करता है? याद है ना आपको? फिर वो कहता है, कौन कहता है? सुल्तान कहता है गलत हो रहा है, हमको अदा अदा करना आता है नमक का फर्ज, हमको नमक का फर्ज अदा करना आता है। आप में और हम में एक नहीं है, बांग्लादेशी और पाकिस्तानी जैसा हम नहीं है, हम पठान है, अफगानिस्तान है। और ये बात सही भी है कि अगर आप रियल मुस्लिम ओरिजिन वाला देखेंगे तो अफगानी जो है उसमें वहां पे बहुत कम कन्वर्टेड है। असली कन्वर्टेड पाकिस्तान और यही है, इसलिए अलग है हम। गैंग्स ऑफ वसेपुर का वो डायलॉग समझिए, हमको आता है नमक का फर्ज अदा करना। मार रहे हैं पाकिस्तानी को, पाकिस्तानियों को पटक पटक के मार रहे हैं। आपको किस बात का तकलीफ है भाई? हर बात पे मोदी जी को गाली देना बंद कीजिए। एक बात तो आप लोग मानेंगे ना, अभिषेक तिवारी और आपसे और पूरा इंटायर लेफ्ट लॉबी और कांग्रेस से राजनीति शास्त्र के मामले में मोदी जी बहुत आगे हैं।
यह बात तो आप मानेंगे। अगर ऐसा है, जो आदमी 2002 से 24 तक कोई चुनाव नहीं हारा है, हमसे मुझसे तो कहीं ज्यादा ब्रेन है उनकी टीम के पास, तो अपने सेनापति पर विश्वास रखना हमको सीखना चाहिए। मैं देख रहा हूं पिछले 4-5 दिन से सोशल मीडिया में बहुत गलत हो रहा है। देखिए, क्रिटिसिज्म मैं भी करता हूं, ऐसा नहीं है, मैं क्रिटिसिज्म करता हूं, पर वो कंस्ट्रक्टिव होनी चाहिए, डिस्ट्रक्टिव नहीं। रवीश कुमार डिस्ट्रक्टिव करते हैं। अचानक से उनको प्रेम जगने लगा है कि भाई आहा, महिलाओं का अपमान, महिलाओं का अपमान। भाई 3 फोटो दिखा रहे हैं, महिलाओं के अपमान वाले मुद्दे पे अभिषेक तिवारी 3 फोटो दिखा रहा है, और इस 3 फोटो को देखिए आप। सितंबर 21 अफगानिस्तान, दीवार है इधर उधर है। जुलाई 2022 केरला, और सितंबर 2025 केरला। भाई साहब, ये जो विचार है ना, कन्वर्टेड के अंदर आया है, विरोध करना है ना तो देवबंद का कीजिए। राहुल गांधी देवबंद का विरोध नहीं कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि राहुल गांधी खुद देवबंद में जाते हैं। तालिबान तो सिर्फ नाम है, असल विचार तो देवबंद है। इतनी छोटी सी बात लोगों को समझ में नहीं आ रही है, ये कैसे हो गया? ये भाजपा समर्थक इंटेलेक्चुअल्स को क्या हो जाता है, मुझे समझ में नहीं आता। ये राहुल गांधी इसी देवबंद के बीच में बैठा है सोनिया गांधी यहां पर है, प्रियंका वाड्रा यहां पर, कोई कांग्रेस महिला कार्यकर्ता है यहां पर, तब तो आपके मुंह से बोलना फूटा, क्योंकि देवबंद जो कहेगा उसके हिसाब से मुसलमानों को टिकट देना है। मोदी जी कांटे से कांटा निकाल रहे हैं, समझो इस बात को। और कांटे से ही कांटा निकालोगे, तलवार से निकालने जाओगे पांव कट जाएगा। तलवार से कांटा निकालने जाओगे पांव कट जाएगा, छुरी से भी निकालने जाओगे तो पांव कटेगा। थोड़ा प्रकृति का बैलेंस समझिए, राजनीति का बैलेंस समझिए। और अगर ये सब नहीं समझ में आ रहा है तो एस जयशंकर साहब के ट्वीट को पढ़िए। एस जयशंकर साहब क्या कह रहे हैं, इस बात को समझा जाए। एस जयशंकर साहब कह रहे हैं, द प्रेस कॉन्फ्रेंस हैपन इनसाइड द एम्बेसी ऑफ अफगानिस्तान। राहुल गांधी वियना समझौता नहीं समझते, इसलिए सत्ता में होना आवश्यक है बीच बीच में। लेकिन राहुल गांधी सत्ता में रहे, लेकिन सत्ता के आचार व्यवहार को न समझे, क्योंकि तब तो दीपिका पादुकोण प्रशंसा कर ही रही थी कि एक दिन पीएम भी बनेंगे, मस्त आदमी है। ये भी लाला लैंड में जी रहे थे कि हाँ हाँ हम तो पैदाइशी नेता है, हमको कौन रोक रहा है। मोदी आ गया साला आउट ऑफ सिलेबस, मोदी आउट ऑफ सिलेबस आ गया। अब आप देखिए इन्हीं देवबंदियों के बीच इस तरह की तस्वीरें तालिबान से आई। अब आप कहेंगे कि अभिषेक जी आप दुखी नहीं है। भाई ये जो आदमी आया ना, ये गले मिल रहा है, लेकिन बरेलवी को अच्छा नहीं लगा होगा। एक बात समझे, देवबंदियों ने भारत के बंटवारे का विरोध किया था और बरेलवियों ने भारत के बंटवारे का समर्थन किया था। ऐतिहासिक तथ्यों को भी समझना बहुत आवश्यक है। देवबंदियों को आप ठीक कर लेंगे, ये रिजिड मुस्लिम जरूर है, लेकिन उनको आप ठीक करेंगे अपने स्ट्रेटेजी से। पहले कांटे से कांटा निकाल लीजिए। दो जो पड़ोस में बैठे हुए बानर है ना, इन बंदरों को पिंजरे में कैद कीजिए और ठुकवाइए सुल्तान से। सुल्तान जब ठोकेगा तो सुल्तान का हाथ छोड़ देंगे जब जरूरत पड़ेगा, अभी जरूरत नहीं है। अभी सुल्तान समय की मांगी है कि रामाधीर और सुल्तान मिल जाए और रामाधीर और सुल्तान मिलकर सरदार खान को निपटा दे, और उसके बाद गाना बजे, याद तेरी आएगी मुझको बड़ा सताएगी, जान चली जाएगी। तौकीर राजा गए, निपटे ना तौकीर राजा। इसको स्ट्रेटेजिक मूव बोलते हैं। ओवैसी भी समर्थन करने पर विवश है ना, आप बोल नहीं पाएंगे। आप बांग्लादेशी को बोल के भगाएंगे, पाकिस्तानी को बोल के भगाएंगे, कोई कुछ बोल नहीं पाएगा। राजनीति में ये सारी चीजें होती है, होती रहनी चाहिए। अब आते हैं आपको भारत के एक और मुद्दे पे कि भारत ने क्यों कहा कि इसके बाप है। मिनरल्स वाइनरल्स का सारा डील हो गया अफगानिस्तान से,
अफगानिस्तान में जो बेस चाहिए था वो अमेरिका को अब मिलने से रहा, और चीन कह रहा है वाह, जो दशकों में न किए मोदी जी आपने कर दिया। चलिए, अरुणाचल प्रदेश पे हम आंख बंद कर लेते हैं, बदले में आप भी तिब्बत पे आंख बंद कर लिए। मोदी जी ने कहा तथास्तु, तथास्तु, तुम भी आंख बंद कर लो, हम भी आंख बंद कर लेते हैं। बड़ा चुभा है ट्रंप को। कल ट्रंप ने फिर एडिशनल टैरिफ लगाया है चीन पे। भारत में के लिए यूरोप के दरवाजे खुल गए हैं अमेरिका की लगातार बदमाशियों के कारण, गलती के लिए बाजार मिल जाता है। जिसके पास प्रोडक्ट है, जो दुकानदार है, एक खरीदार नहीं आएगा, दूसरा खरीदार आएगा, बशर्ते उसमें एक बिजनेस में धंधा में। जिस शहर में पत्थर का कारोबार हो रहा हो ना, वहां पर शीशा बेचने जाओगे, कोई पत्थर मार के शीशा तोड़ देगा। सिंपल, साधारण सी बात है। शीशा वहां बेचो जहां खूबसूरत लोग रहते हैं, जो अपने आप को निहारते हैं और कहते हैं वाह मैं कितना अच्छा हूं। ये यूरोपियंस की टेक्निक है। यूरोपियन सजने संवरने में टाइम लगाते हैं, हैट लगाते हैं, कहते हैं एम आई लुकिंग ग्रेट और ग्रेट। वहां शीशा बेचोगे बिकेगा। ईरान में शीशा नहीं बेचा जाता। ईरान से कहा जाता है भाई साहब चाबहार पोर्ट में सब कुछ ठीक हो रहा है, सब वापस ट्रैक पे आ रहा है, धंधा करेंगे, तुम हमको तेल दो, यूरोप में हम तेल बेचेंगे, प्रॉफिट शेयर करेंगे हम लोग बाद में। वैसे भी तुम्हारा तेल नहीं बिक रहा है। विडंबना देखिए, वेनेजुएला में जिसको नोबेल प्राइज मिला वो एक्सट्रीम राइट में खड़ी है, वो लेफ्ट सरकार के अगेंस्ट खड़ी है, और रवीश कुमार प्रशंसा कर रहा है। इससे नरेंद्र मोदी जी की एक स्ट्रेटेजी याद आ गई। अगर तुम अपने आलोचक को पैसे से ना खरीद सको, अगर तुम अपने आलोचक को पैसे से ना खरीद सको, उसको अवार्ड दे दो, उसको अवार्ड दे दो, वो चुप हो जाएगा। सम्मान दे दो, चुप हो जाएगा। इसमें कोई बुराई नहीं है दोस्तों। ये बात कभी कभी हम लोग नहीं समझते हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी जी हमसे आपसे पूछ के तो निर्णय लेंगे नहीं। हमने उनको चुना है निर्णय लेने के लिए, हमने ही अधिकार दिया है। मेरा मानना है कि हमने जब ये अधिकार दे दिया है निर्णय लेने का, तो हमें निर्णय लेने देना चाहिए। हर चीज में हम लोग उंगली फंसाएंगे, समस्या बनी रहेगी, जस की तस बनी रहेगी। ये बात समझने की है और सोचने की है। एक और जो बड़ी खबर इसके बीच में दब गई, ठीक है, वो मैं आपको बता रहा हूं, कमाल का है, असर पड़ता है। इस मैप को देख रहे हैं आप? एक मिनट पहले मैप दिखा दो, पहले मैप दिखा देते हैं। इस मैप को बहुत ध्यान से देखिए, ये वाला जगह, ठीक है, मैप देख लिया। अब मैं आपको कहानी बताता हूं। केरला में 404 एकड़ लैंड मनुमम कोस्ट के पास केरला में वक्फ बोर्ड ने क्लेम कर दिया, जिससे 600 परिवार संकट में आ गया। इन्होंने वक्फ बोर्ड के अगेंस्ट जो है वो जाके केस कर दिया। अब केरला हाई कोर्ट रूल दैट मोहम्मम जो है ये लैंड वक्फ प्रॉपर्टी का नहीं है, और कॉल्ड वक्फ प्रॉपर्टी क्लेम इज लैंड ग्रैबिंग टैक्टिक अक्रॉस इंडिया। अब हो रहा है ना, वक्फ बोर्ड अपना एविडेंस दे। ये न्यूज मैंने बताई है, बड़ी न्यूज है, इस बात को समझिएगा, इसका प्रभाव बड़ा है। आप मोदी जी के राज में देख रहे हैं कि उनसे संपत्ति उनकी छीनी जा रही है, उनकी लैंड ग्रैबिंग टैक्टिक्स छीनी जा रही है। धीरे धीरे महिलाओं में अलग ढंग का सुतली जलाया जा रहा है। आपको दिख रहा है, लेकिन आप विश्वास नहीं कर पा रहे हैं कि हिंदुओं के लिए मोदी कुछ कर रहा है। इसी को कहते हैं ब्रेन वॉशिंग। अपना दिमाग गिरवी रख देंगे तो यही होगा। नरेंद्र मोदी राजनीति, सिर्फ इंडियन सब कॉन्टिनेंट का नहीं, राजनीति शास्त्र के भी बाप हैं इस युग के, वरना ऑल टाइम फादर, और ये तो भगवान श्री कृष्ण ही हैं, विदुर ही हैं, चाणक्य ही हैं। ये लोग भी चाचा मामा भतीजा है, विदुर और चाणक्य, लेकिन ऑल टाइम फादर तो भगवान श्री कृष्ण है।
ये बात मैंने सिर्फ इसलिए कही कि ये जरूरी है इस बात को समझना। आप भी समझिए। दर्शकों से एक निवेदन है, कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, मगर उससे पहले दोस्तों, जियो पॉलिटिक्स में नरेंद्र मोदी जी लगातार कहते हैं कि भाई सोशल मीडिया पे अपने साइट बनाओ। मेल कोड के हमारे मित्रों ने बहुत कमाल का काम किया। ये मेल कोड का लॉगिन आईडी है। इंस्टा और फेसबुक और लिंक्डइन, इन तीनों का संगम यही है। कमाल की जगह है, बहुत बढ़िया काम किया है। और इस काम को करने वाले जो है वो अपना स्वदेशी इंजीनियर, ठीक है, ये लोग हैं, वैभव भाई ने बनाया है। बहुत शानदार, वैभव भाई का काम शानदार है, इसमें कोई संदेह नहीं है। और मुझे लगता है कि वैभव भाई की इसके लिए मैं प्रशंसा करना चाहता हूं। तो वैभव भाई के इस प्लेटफॉर्म पर वैभव भाई को सपोर्ट किया जाए भाई, कोई दिक्कत नहीं है। और वैभव भाई ने ये जो मेल कोड बनाया है, ये सपोर्ट किया जाए, ठीक है। ये उसका लोगो ऐसा दिखता है। आप लोग जाइए, लिंक पिन कमेंट में हमने दे दिया है। तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद। जय श्री राम। हर हर महादेव।